10वीं क्लास के सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान की सेट नंबर 4 है। सेट नंबर 4 में अर्थात इसमें आप देखने वाले हो कि जो बिहार बोर्ड 2025 में जो सेट नंबर चल रहा है मॉडल सेट को लेकर, तो ये टारगेट वाला है। टारगेट के मॉडल सेट नंबर 4 है। इससे पहले 3 को सेट हो गया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक जाकर वहां देख सकते हो आप। यहाँ पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन, हाँ अगर ये जानते हैं क्वेश्चन तो ठीक है, रिवीजन कर लेना, नहीं जानते तो एक बार रिकॉल करो। इसके आसपास के और भी क्वेश्चन बताया जाएगा, वहां भी आप देख सकते हो। पहला, गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखा जाता है? देखो, आर्थिक क्रियाकलापों को 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक में कृषि क्षेत्र आता है, द्वितीय में उत्पादन करने वाले कंपनियां आती है, और तृतीय में सेवा क्षेत्र आता है। उद्योग सेवा क्षेत्र अर्थात विभिन्न प्रकार के उपवस्तु आता है जिसे हम उपभोग करते हैं। तो यहाँ बिजली का उत्पादन है, तो उत्पादन कर रहा है ना, तो द्वितीय क्षेत्र में आएगा। निम्न में से कौन साख पात्र नहीं है? साख का मतलब होता है जिस पर विश्वास है, क्रेडिट है, उसी को हम साख बोलते हैं। चेक साख है, प्रतिज्ञा पत्र साख है, बैंक ड्राफ्ट साख है, लेकिन अधिविक्रय साख नहीं है। निम्न में से कौन सा पूंजी निर्माण का अंग है? पूंजी निर्माण का जो सबसे प्रमुख अंग होता है ना, ये सब होता है। इससे सबसे पूंजी प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए आंसर लगा हुआ आप डी लगा हुआ, ठीक है बाबू। इसके बाद देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? गुजरात में नहीं, महाराष्ट्र में सबसे पहले कपड़ा मिल का स्थापना किया गया था। महाराष्ट्र बताओगे आप। इसके अलावा कार्न लॉ आपसे पूछेगा क्वेश्चन, कार्न लॉ कहाँ है? तो बताओगे ब्रिटेन में। कार्न लॉ कहाँ है? ब्रिटेन में। निम्न में से कौन सा मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में देखोगे तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में द्वंद्व हुआ था, जिसे विश्व युद्ध के नाम से जानते हो। तो मित्र राष्ट्र में रूस, ब्रिटेन, फ्रांस एक में था, लेकिन जर्मनी धुरी राष्ट्र में था। इसका मतलब जर्मनी मित्र राष्ट्र में नहीं था। जर्मनी आंसर हो जाएगा। साथ ही निम्न में से कौन सा उदारवादी नेता? उदारवादी याद रखना, उदारवादी नेता नहीं है, मतलब गरम दल, नरम दल के मांग रहा है। कौन नेता नरम दल के हैं? उसी नरम दल को उदारवादी कहा जाता है। तो कौन नेता है जो उदारवादी है? तो बताओ। उदारवादी नहीं बोला है यार, ये क्या बोला? कौन नेता उदारवादी नहीं है? तो हम आपको बता दें, बिपिन चंद्र पाल ये उदारवादी नहीं है, बल्कि एक गरम दल के नेता है, गरम दल के। दादा भाई नेहरू जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये तीनों के तीनों उदारवादी हैं, और ये पाल जी उदारवादी नहीं है, मतलब ये गरम दल के नेता हैं। गरम दल में 3 गो आदमी आता है, कौन कौन? लाल बाल पाल, तो ये पाल हम लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। तो याद रखना, तीनों के तीनों उदारवादी नेता नहीं है, अर्थात ही गरम दल का है, ठीक है। सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 भागों में बढ़ जाता है, नरम दल और गरम दल, उसी से तय किया जाता है। बताओ सूरत अधिवेशन कब हुआ था? बताओ तो। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? चेन्नई में किया था, चेन्नई में, ठीक है। भारत में पहला सीमेंट उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? चेन्नई में, ठीक ना बाबू। निम्न में से कौन सा मृदा निर्माण के कारक है? मृदा मतलब मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो कहोगे इनमें से सभी से होता है। जलवायु से मिट्टी का निर्माण होता है, चट्टान से, वनस्पति से, सबसे होता है। टूटने फूटने से ही मिट्टी का निर्माण होता है। 3 वर्ष महीना मिट्टी पैदा होता है, पैदा नहीं होता बल्कि यहाँ खत्म होगा तो वहां जाकर बनेगा। ओरी के पानी चूहता है तो नीचे खदर का दूसरी जगह बना देता है, तो एक जगह क्षति होता है, एक जगह निर्माण होता है। मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामलों में किस सूची में आता है? संघ सूची में आता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर। अब पुरानका जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं, ठीक ना बाबू। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला है। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो बताओगे मुंबई है। मध्य रेलवे मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। और दक्षिण रेलवे है, और देखेगा तो कौन है? उत्तर पूर्वी रेलवे है। नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार किया था? तो राजा ज्ञानेंद्र उनका नाम था, राजा ज्ञानेंद्र, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुआ था? वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना 1958 में हुआ था। कब? 1958, ठीक ना। इसके अलावा देखो 15 नंबर क्वेश्चन देखो आप। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 15 नंबर आंखें के सामने यहाँ आपके सामने ला देते हैं। समाज के सभी, क्या बोला है? समाज के सभी बोला है। समाज के सभी आर्थिक क्रियाकलापों के योग को क्या कहते हैं? समाज के सभी आर्थिक क्रियाकलाप को जोड़ देते हो तो उसे कहा जाता है अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने दिया था? तो बताओगे एबेनेजर हावर्ड। इनका नाम क्या था? एबेनेजर हावर्ड, याद रखना। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था, ठीक ना, इसे याद रखना।
अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में होता था। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा स्थापना किया गया था, लेकिन पहला अध्यक्ष बोला है तो बताओगे W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ये अध्यक्षता किए थे। स्थापना कौन किया था? ए.ओ. ह्यूम, ये अंग्रेज के थे, मतलब आयरलैंड के हुआ करते थे। दास कैपिटल की रचना किसने किया है? तो कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स, और इसलिए इसे ना समाजवादियों के बाइबल भी कहा जाता है। समाजवादियों के बाइबल किसे कहते हैं? तो दास कैपिटल को कहते हैं। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क। क्या आंसर होगा? बिस्मार्क होगा। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था, नाविक, ठीक ना। रूस के कृषक दास प्रथा का अंत कब होता है? 1861 ईस्वी में रूस में कृषक दास प्रथा को अंत कर दिया जाता है 1861 ईस्वी में। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? तो फान बाओ चाउ के पुस्तक के नाम है, ठीक है। पूर्व स्वराज की मांग किसने किया था? तो लाहौर अधिवेशन में हुआ था, याद रखना। पूर्ण स्वराज की मांग कब हुआ था? तो बताओ कि लाहौर में हुआ था 1929 ईस्वी में। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। पूर्ण स्वराज, भारतीयों का पूर्ण स्वराज होनी चाहिए, स्वयं का राज होनी चाहिए। AITUC इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। लाइट भाग गया, अभी आएगा तो स्टार्ट करते हैं। आ गया लाइट, देखो फिर से सुनिए आप। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष किससे बनाया गया था? तो लाला लाजपत राय को। ऑल इंडिया, इसका स्थापना कब हुआ था? 1920 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, ठीक है। अगला है 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था, फूट डालो राज करो की नीति लगाकर। अब पश्मीना ऊन किस जानवर से के रोएं से बनाया जाता था? भेड़ के। पश्मीना जो ऊन होता है वो भेड़ जानवर होता है ना, इसके ऊन से बनाया जाता था और आज ही बनाया जाता है। कांडला पतन मतलब बंदरगाह होता है जहाँ समुद्र के जहाज रुकता है, तो कांडला बंदरगाह ना गुजरात में पड़ता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता हल्दिया है, महाराष्ट्र में कौन है? मुंबई है, गोवा में मार्मू गोवा है, इसका आंसर गुजरात होगा। बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कौन है? तो पूछा जाएगा बिहार में रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो बताओगे हाजीपुर में, पटना में ही है, हाजीपुर में। इसका नाम होता है पूर्वी मध्य रेलवे मुख्यालय, इसे कहते हैं। भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1985 ईस्वी में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत दल बदल कानून सांसद और विधायक लोगों पर लागू किया गया था, ठीक ना बाबू। अगला क्वेश्चन देखो, इसके बाद अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्या पूछा है। मुद्रा वह है, मुद्रा क्या है जी? तो कहोगे मुद्रा वह है। मुद्रा क्या है? मुद्रा वह है जो मुद्रा के कार्य करती है। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दिया था? तो बताओगे हार्टले विदर्स, उनका नाम क्या था? हार्टले विदर्स, ओके। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1982 में। इसके अलावा हम आपको बता दें काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो बताओगे रेगुर। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी है। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार हुआ है? तो बताओगे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन का विस्तार हुआ है। इसके अलावा किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम में। असम के कहाँ? डिगबोई में है। इसमें कौन उपभोक्ता का उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग कौन है? उपभोक्ता उद्योग का मतलब होता है उससे जो वस्तु का उत्पादन होता है वो खाया जाता हो। तो लोहा को खाया नहीं जाता है, ये भी खाया नहीं जाता, पेट्रोलियम को खाया नहीं जाता, लेकिन चीनी उद्योग को खाया जाता है, चीनी को खाया जाता है। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर के कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है? तो बताओगे सीमेंट, ओके, चूना पत्थर से बनाया जाता है। भारत के औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? पंचायती राज में 50% आरक्षण दिया गया है। लोकसभा में निर्वाचित, याद रखना, लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 545 है, जिसमें 2 सीट का निर्वाचन नहीं होता है, उसे एंग्लो इंडियन कहते हैं। ये निर्वाचन के लिए बोला है, इसलिए 543 बोलोगे। अगर कुल सीट पूछा जाता है तो 545, और निर्वाचन के लिए कुछ कुल सीट तो 543। निम्नलिखित में से भारतीय किसान यूनियन का नेता कौन था? तो भारतीय किसान यूनियन के जो नेता थे ना, भारतीय किसान यूनियन, मोरारजी देसाई, जयशंकर प्रसाद, चौधरी चरण सिंह, इसमें कौन होगा बाबू? सही देखो तो कौन आंसर? भारतीय किसान महेंद्र सिंह टिक्केत होगा, महेंद्र सिंह टिक्केत, यही ठीक है, इसी लगा देना, महेंद्र सिंह टिक्केत। इसके अलावा हम बता दें 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? राजनीतिक दलों के नियुक्त सर्वप्रथम किस देश में पड़ा था? तो ब्रिटेन में पड़ा था। किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों का अधिकता रखती है?
तो देखो गैर लोकतांत्रिक होता है ना, इसके फैसले में होता है। इसके अलावा हम बता दें भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो बताओगे भारत में। कहाँ किया गया था? भारत में। सूचना का अधिकार राजस्थान में लागू हुआ था सबसे पहले। सूचना का अधिकार कहाँ लागू हुआ था? राजस्थान में। 45 को होगा 46। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 46 नंबर देखिए साहब, 46 नंबर क्वेश्चन है बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो बताओगे पटना में। और सबसे कम पूछा जाए तो बताओगे शिवहर में। सबसे ज्यादा पटना में। वैश्वीकरण के कितने अंग होते हैं? वैश्वीकरण के कितने अंग होते हैं? वैश्वीकरण के कितने अंग होते हैं? 3, 1 नहीं होगा, 5 होता है। कितना होता है? 5। स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता का प्राप्त चिन्ह का प्रयोग होनी चाहिए? तो हॉलमार्क का चिन्ह होनी चाहिए, ठीक है, हॉलमार्क। और साख का क्या अर्थ है? साख का अर्थ होता है ना विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता, इसलिए आंसर हो जाएगा दोनों। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को दिया गया है। भारत में सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। इसके अलावा देखो WTO, WTO का स्थापना आप देखोगे ना तो 1995 ईस्वी में किया गया था। 1995 हेडक्वार्टर है जेनेवा में। और WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। सूखा किस प्रकार की आपदा? तो सूखा देखो प्राकृतिक होता, मानव प्रेरित नहीं होता, प्राकृतिक आपदा होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। कब? 1885। डी ऑप्शन सही हो जाएगा और 1885 आंसर होगा। BAS क्या बोला है? BAS कौन थे? BAS देखिएगा तो नोबेल पुरस्कार विजेता थे। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? ये किसने कहा था? तो मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। मार्टिन लूथर किंग क्या बोले थे कि मुद्रण मतलब पैसा ईश्वर के दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, संसार का सबसे बड़ा तोहफा है। कौन कहा था? मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना देखो तो 1939 ईस्वी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह। पृथ्वी को कौन ग्रह कहते हो? नीला ग्रह याद रखना। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी किनारे है। सतलज नदी पर है भाखड़ा नांगल परियोजना। इसके अलावा पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वी रेलवे मुख्यालय तो कोलकाता है और पूर्वी मध्य मुख्यालय हाजीपुर है। हाजीपुर बिहार का एकमात्र रेलवे मुख्यालय है, ठीक है। इसके अलावा देखो 60 के बाद आ जाओ, सीधे हम बात करते हैं 60 के बाद 61 नंबर। 61 नंबर क्या बोला है? भारतीय मुद्रण बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है अल्पकाल के लिए? देखो ऐसे तो अल्पकाल दीर्घकाल के लिए भी होता है, लेकिन भारतीय मुद्रण बाजार सबसे कम अल्पकाल के लिए होता है। तो सर्वाधिक कौन होता है? अल्पकाल। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कहाँ चला था? मुंबई और ठाणे के बीच चला था। 1853 ईस्वी में डलहौजी के द्वारा चलाया गया था। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं को उत्पन्न करता है? तो बताओ कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा करता है। ओके। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? कपास को जूट को कहते हैं। जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? पश्चिम बंगाल करता है, ठीक। चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान द्वितीय है। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था और इसका अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री। प्लास्टिक मुद्रा कौन है? तो प्लास्टिक मुद्रा देखो तो सब है, तीनों हो जाएगा। भारत की वित्तीय राजधानी कौन है? मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई, ठीक है। रिवीजन करते चलो। उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? तो 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1940 में 1904 में हुआ था। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। आंसर हो जाएगा सी, बिहार को कहा जाता है पिछड़ा राज्य। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो लोकतंत्र सबसे अच्छा माना जाता है। भूपटल के नीचे वह स्थान जहां भूकंप जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र। देखो पृथ्वी के नीचे जहां भूकंप उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र कहते हैं। और जिस धरातल मतलब पृथ्वी के ऊपर जहां महसूस किया जाता है उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। तो अधिकेंद्र पृथ्वी पर के ऊपर समझा जाता है और भूकंप केंद्र जहां से उत्पन्न होता है पृथ्वी के नीचे उसे कहा जाता है। भारत के प्रथम तेल शोधक कारखाना कौन है? डिगबोई। कहाँ पड़ता है? असम में। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। सत्ता में भागीदारी का सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ है? बेल्जियम में। बेल्जियम सबसे सर्वोत्तम प्रणाली माना गया है।
76 हुआ। 76 के बाद आ जाओ सीधे अपना 77 नंबर क्वेश्चन आप देख लो। 77 नंबर क्या बोला है, द्वितीय वर्ष किसे कहते हैं। देखो द्वितीय वर्ष का मतलब होता है भारत सरकार कब से लेकर कब तक अपने एक वर्ष मानता है। तो याद रखना 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक द्वितीय वर्ष माना जाता है। द्वितीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक द्वितीय वर्ष माना जाता है। लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसको है, जनता को है। देखो प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार किसको है, जनता को बताओगे, जनता। भारतीय लोकतंत्र, अगला क्वेश्चन क्या बोला है 79 नंबर, भारतीय लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है, क्या बताएगा 1 4 3 5, बताओ इसके आंसर, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। भारत में संघ और राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया है, तो संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, आंसर हो जाएगा सी। इसके आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में क्या होगा। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग होते हैं, 1 2 3 4। देखते हैं कौन कौन वीडियो देख रहा है और कौन कौन। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार आप मेहनत करो, ठीक है, मेहनत करो तो एक बार ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना कि लोकतंत्र के कितने अंग होते हैं। ओके।